हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी सोशल साइंस की क्लास में संगोष्ठी या विचार गोष्ठी के बारे में अध्ययन करेंगे। संगोष्ठी और विचार गोष्ठी क्या है? विचार गोष्ठी और संगोष्ठी अनुदेशन की ऐसी प्रविधि है जिसमें चिंतन स्तर के अधिगम के लिए अंतःक्रिया की परिस्थिति उत्पन्न की जाती है। यानी चिंतन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतःक्रिया की परिस्थिति उत्पन्न की जाती है। इस प्रविधि को विभिन्न स्तरों पर समझा जाता है, जिसमें जैसे अनुदेशन परिस्थितियों के लिए प्रयुक्त की जाती है। यानी अनुदेशन का जो प्रयोग है वह परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है। उसके बाद है प्रकरण का चयन करना। यानी है ना, अनुदेशन परिस्थितियों को प्रयुक्त करने के लिए उसके बाद उसका प्रकरण तैयार किया जाता है कि जो व्यक्ति उस प्रकरण या प्रपत्र को तैयार करते हैं, यानी प्रकरण के चयन करते समय जो व्यक्ति उस प्रकरण या प्रपत्र को तैयार करते हैं उसको स्पीकर या वक्ता कहते हैं। फिर उसके बाद है विषय में रुचि रखने वालों से प्रपत्र तैयार करवाना। यानी जो संगोष्ठी और विचार गोष्ठी जब करवाते हैं उस समय उस विषय से संबंधित उस विषय में रुचि रखने वाले व्यक्तियों से ही वो प्रपत्र तैयार करवाए जाते हैं। फिर है प्रकरण से संबंधित विभिन्न विषयों के अलग अलग प्रपत्र तैयार करना। यानी जो प्रकरण से संबंधित जो उपकरण है, जो पहलू है, उन विषयों से संबंधित अलग अलग प्रकार के प्रपत्र तैयार करवाना। उसके बाद है सेमिनार है, विचार गोष्ठी है, संगोष्ठी है, इसकी व्यवस्था करना। यानी जो सेमिनार है, विचार गोष्ठी है और सेमिनार है, विचार गोष्ठी है, संगोष्ठी है, इनकी व्यवस्था विभिन्न जो संस्थान है, महाविद्यालय है तथा विश्वविद्यालय है और शोध संस्थान जो रिसर्च सेंटर होते हैं उनके द्वारा आयोजित की जाती है। फिर ये जो व्यावसायिक जो संगठन है, व्यावसायिक संगठन के द्वारा जैसे सेमिनार है, गोष्ठी है, कार्यशाला है आदि के आयोजन के लिए इनके प्रोत्साहन हेतु जब इनको आयोजित किया जाता है, इनको प्रोत्साहन दिया जाता है, उस समय इनको वित्तीय सहायता दी जाती है। अब वित्तीय सहायता जो है उनको यूजीसी है, ICSCQ है और एजेंसी है, इनके माध्यम से इनको वित्तीय सहायता या फंड दिया जाता है, जिसके माध्यम से यह संगोष्ठी, विचार गोष्ठी, सम्मेलन, वर्कशॉप इन सभी का आयोजन करवाते हैं। अब जब संगोष्ठी और विचार गोष्ठी का आयोजन करते हैं उस समय आयोजन करने के लिए क्या क्या आवश्यक है? सबसे पहले है संयोजक का पद। यानी जब इसका विचार गोष्ठी और संगोष्ठी का जब आयोजन करते हैं उस समय संयोजक का पद जो समिति द्वारा चुना हुआ होता है। जैसे सेमिनार में एक अध्यक्ष चुना जाता है और वही अध्यक्ष समस्त उस सेमिनार की देखरेख करता है तथा आयोजन भी करता है। उसी तरीके से इसमें एक संयोजक का पद होता है और वो संयोजक भी समिति द्वारा चुना जाता है और जिसका समिति द्वारा चुना जाता है और वह उस समिति का प्रमुख होता है और तथा वह संगोष्ठी या विचार गोष्ठी का आयोजन करता है अपनी देखरेख में। फिर है समस्या या प्रकरण का निर्धारण करना। यानी इसमें समस्या और प्रकरण का निर्धारण किया जाता है और उसी समस्या और प्रकरण के आधार पर यह विचार गोष्ठी आयोजित की जाती है। फिर है वक्ताओं को यानी जो स्पीकर है उनको आमंत्रित किया जाता है। उनको आमंत्रित करने के बाद जो राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, उस प्रकरण या समस्या तथा उपकरण का नियोजन किया जाता है। उसके बाद है प्रपत्रों के आधार पर बुक या पत्रिका छापी जाती है। बुक या पत्रिका का निर्माण किया जाता है क्योंकि इसमें अलग अलग विचारों के अलग अलग प्रकार के प्रपत्र शामिल किए जाते हैं तथा उन्हीं प्रपत्रों को मिलाकर उनके आधार पर एक बुक छापी जाती है और यह पत्रिका का निर्माण किया जाता है। फिर बुक और प्रपत्र छपवाने के बाद, बुक छपवाने के बाद
संगोष्ठी और विचार गोष्ठी के सेमिनार किट बांटे जाते हैं। एक किट बनाया जाता है जो उन वक्ताओं स्पीकर को बांटे जाते हैं। यह 2 दिवस संगोष्ठी और विचार गोष्ठी 2 दिवसीय या 3 दिवसीय भी हो सकती है और इसमें अलग अलग अध्यक्ष हो सकते हैं, अलग अलग अध्यक्ष चुनते हैं, जिसमें या तो अध्यक्ष तत्कालीन चुन लिए जाते हैं या फिर पूर्व भी निर्धारित कर लिए जाते हैं और उनका चुनाव किया जाता है। यानी इसका समस्त संचालन भार अध्यक्ष पर होता है। संगोष्ठी का समस्त जो संचालन भार होता है वह अध्यक्ष पर होता है। अब इसमें आए हुए जो समस्त प्रतिभागी या वक्ता है उनके विचार प्रस्तुतिकरण के समय जो वो अध्यक्ष जो है वो ध्यान पूर्वक उनको सुनता है और प्रत्येक प्रतिभागी यानी जो उसमें भाग लेने वाले हैं प्रतिभागी के विचार के पश्चात एक वाद विवाद का आयोजन किया जाता है या यह समस्त प्रतिभागी के विचार प्रस्तुतिकरण के बाद भी हम वाद विवाद का आयोजन कर सकते हैं। फिर अंत में जब वो वाद विवाद हो जाता है, अपने विचार प्रस्तुत कर लेते हैं समस्त स्पीकर समस्त वक्ता, उसके बाद अंत में उनको उन वक्ता को सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं, प्रमाण पत्र बांटे जाते हैं और उनका वितरण किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, आभार व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार यह अनुदेशन परिस्थिति उत्पन्न करने की प्रभावशाली प्रविधि है जिसके द्वारा प्रत्येक वक्ता की जिसके द्वारा प्रत्येक वक्ता समस्या के समाधान तक पहुंचता है। यानी जब इसका आयोजन करते हैं तब किसी समस्या को लेकर इसका आयोजन किया जाता है तथा उस समस्या का आयोजन करने के बाद उसमें जो विचार विमर्श होता है, जो वाद विवाद होता है, उसके आधार पर उस समस्या के समाधान तक पहुंचा विचार गोष्ठी के क्या उपयोग है, क्या लाभ है। इसमें सबसे पहले है यह प्रविधि ज्ञानात्मक तथा भावात्मक स्तर के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। यानी जो विद्यार्थियों के वक्ताओं के स्पीकर के जो ज्ञानात्मक और भावात्मक स्तर है उसको उच्च बनाता है। उच्च उद्देश्य प्रजातांत्रिक गुणों का विकास होता है क्योंकि इसमें जो स्पीकर है वो अपने विचारों को व्यक्त करता है, इसलिए प्रजातांत्रिक गुणों का विकास होता है। उसके बाद यह प्रस्तुतिकरण एवं तर्क करने की क्षमता का विकास करवाता है। यानी जब वक्ता तर्क और प्रस्तुतिकरण करेगा तो उसमें तर्क और प्रस्तुतिकरण करने की क्षमता का विकास होगा। फिर प्रस्तुतिकरण तथा तर्क करने की क्षमता का विकास, फिर इसके उपयोग से उत्तम प्रकार की अधिगम आदतों का विकास होता है। यानी इसके माध्यम से व्यक्ति में उत्तम प्रकार की जो श्रेष्ठ प्रकार की जो आदतें हैं उनका विकास होता है। फिर ये जो संगोष्ठी और विचार गोष्ठी जो होती है वो शिक्षार्थी केंद्रित होती है, उसका आधार शिक्षार्थी होता है। फिर यह स्वतंत्र अध्ययन को प्रोत्साहित करता है। यानी इसमें जो वक्ता है, जो बालक है, वो भी भाग ले सकते हैं और उनमें स्वतंत्र अध्ययन की आदत का प्रोत्साहन होता है। स्वतंत्र अध्ययन की आदत का विकास किया जा सकता है इसके माध्यम से। फिर इसमें वाद विवाद में भाग लेने तथा बोलने के कौशल का विकास होता है। यानी इसके माध्यम से व्यक्ति में, बालक में वाद विवाद तथा बोलने की क्षमता का विकास किया जा सकता है। फिर इसमें शिक्षार्थी स्वाभाविक ढंग से सीख सकता है क्योंकि शिक्षार्थी स्वयं करके सीखता है, इसलिए वह स्वाभाविक ढंग से सीख सकता है। अंत में इसमें सामाजिक तथा भावात्मक गुणों का विकास होता है। यानी संगोष्ठी तथा विचार गोष्ठी के माध्यम से, सम्मेलन के माध्यम से, कार्यशालाओं के माध्यम से व्यक्ति में भावात्मक गुणों का विकास होता है, सामाजिक गुणों का विकास होता है क्योंकि इसमें वक्ता किसी समस्या को लेकर उस पर वाद विवाद रखता है, अपने विचार व्यक्त करता है, इसलिए उसमें कई प्रकार के गुणों का विकास होता है। तो किसी भी वक्ता या स्पीकर के लिए संगोष्ठी है, विचारशाला है, कार्यशाला है, इसका उपयोग तथा महत्व अत्यधिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।